नमस्कार। नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना इस बार मुश्किल होता जा रहा है। इस बार एनडीए के भीतर ये स्थिति हो चुकी है कि एक अनार है और 100 बीमार हैं। एक रेल मंत्रालय है और दो दो लोग उसे लेना चाह रहे हैं। एक स्वास्थ्य मंत्रालय है, चार चार लोग उस पर दावा जता रहे हैं। एक रक्षा, एक राज्य है। लेकिन एनडीए गठबंधन के साथी उन मंत्रालयों के ऊपर अपना हक जता रहे हैं, मांग रहे हैं कि एनडीए को समर्थन देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी अगर तिबारा प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो उनको इस बार मंत्रालय अपने गठबंधन के दलों में बांटने होंगे। और यह मामला बहुत टेढ़ा और पेचीदा होता जा रहा है। साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री के पद के लिए इस बार सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं, गडकरी भी हैं, आरएसएस उनके पीछे है, राजनाथ सिंह भी लाइन में है। लेकिन सबसे पहले एनडीए गठबंधन के जो लोग हैं, एनडीए के जो अभी तक मौजूदा साथी हैं, वो कहां से कितनी सीटें मांग रहे हैं और क्या मामला फंसा हुआ है उसको एक बार समझ लेते हैं। मेन मोटे लोग जैसे टीडीपी है, जेडीयू है और शिवसेना है शिंदे वाली, ये तीन पार्टियां हैं जिनके इन दो पार्टियों के संपर्क में तो कांग्रेस भी है, यानी इंडिया भी इन दो पार्टियों के संपर्क में है। इन टीडीपी के पास इस समय 16 सांसद हैं और जेडीयू के पास इस समय 12 सांसद हैं। पहले समझ लेते हैं कि टीडीपी क्या मांग रही है। टीडीपी नरेंद्र मोदी जी से इस बार 5 से 6 मंत्रालय मांग रही है। टीडीपी का कहना है 5 से 6 मंत्रालय हमें दीजिए। 5 से 6 मंत्रालय टीडीपी को चाहिए और उनमें भी क्या चाहिए, 3 कैबिनेट मंत्री चाहिए, 2 राज्य चाहिए और एक आध कुछ और मिल जाए तो और अच्छा है। उसमें भी क्या चाहिए, उसमें स्पीकर का पद इस बार टीडीपी मांग रही है कि जिस तरह से पिछली बार ओम बिरला स्पीकर की गद्दी पर बैठे थे और वो विपक्ष के 100 सांसदों को बाहर कर रहे थे, बाहर निकाल रहे थे, फिर कानून दनादन पारित हो रहे थे, पास हो रहे थे अंदर, वो वाली कुर्सी इस बार टीडीपी मांग रही है कि वो कुर्सी हम रखेंगे अपने पास। टीडीपी कह रही है हमको गृह विभाग भी चाहिए। गृह विभाग मतलब जो विभाग इस समय अमित शाह के पास है वो विभाग भी टीडीपी मांग रही है। गृह विभाग टीडीपी ले लेगी तो अमित शाह क्या करेंगे, क्या अमित शाह पैदल हो जाएंगे इस बार। परिवहन मंत्रालय, जो मंत्रालय गडकरी के पास है इस समय दोस्तों, वो मंत्रालय भी टीडीपी मांग रहा है। वो कह रहा है कि हमें परिवहन मंत्रालय चाहिए। रक्षा मंत्रालय, जो राजनाथ सिंह के पास मंत्रालय है, वो मंत्रालय भी टीडीपी मांग रहा है। और एक मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय, यानी पानी का जो पूरा विभाग है, वो जल शक्ति मंत्रालय भी टीडीपी मांग रहा है। बोल रहा है आप हमें इतना दे दीजिए, हम आपको समर्थन दे देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी तरफ इंडिया भी इनके पीछे लगा हुआ है कि आप हमारे साथ आइए, हमारे साथ आएंगे, हम सरकार बनाएंगे तो आपको फला फला चीजें देंगे। उन लोगों की आपस में दूसरी बात हो रही होगी। आज सुप्रिया सीनेट से प्रज्ञा जी ने इंटरव्यू में पूछा कि क्या बातचीत चल रही है इन लोगों से, तो उन्होंने कहा कि एक बैक चैनल से क्या बातचीत चल रही है वो मैं अभी नहीं बता सकती, लेकिन हाँ हमारी बात हो रही है और सरकार बनाने को लेकर हमारी बातचीत चल रही है। अब जेडीयू मतलब नीतीश कुमार। नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मोदी जी हम आपके साथ आ जाएंगे, लेकिन हमारी शर्त यह है कि हमें 3 मंत्री चाहिए। 3 मंत्रालय आप हमें दे दीजिए, हम आपके साथ आ जाएंगे। जिसमें से हमको एक चाहिए रेल मंत्रालय, ये रेल मंत्रालय आप हमें दीजिए। फाइनेंस मंत्रालय आप हमें दीजिए और एक और कोई मंत्रालय हम चाहते हैं जो आप हमें दे दीजिए, जो हम अपने लोगों से मंत्रणा करके बताएंगे कि एक और मंत्रालय कौन सा चाहते हैं। तीन मंत्री पद चाहते हैं और राज्य मंत्रालय चाहते हैं। अगर एक राज्य भी मिल जाएगा इनको तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ले लेंगे, मान जाएंगे। इनके पास कितने लोग हैं, इनके पास हैं 12 सांसद। इनके पास कितने लोग हैं, इनके पास हैं 16 सांसद और 12 और 16 होते हैं 28 सांसद। ये दो लोगों के पास मिलकर हो गए। अब ये शिवसेना, शिंदे वाली शिवसेना, जिसको तोड़ फोड़ कर अमित शाह जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र के भीतर सरकार बनाई थी, अब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई साहब हमको 2 कैबिनेट मंत्री चाहिए। मोदी जी अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है, हमको 2 कैबिनेट मंत्री चाहिए, 1 राज्य मंत्री चाहिए। अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है तो दीजिए, अगर हमारा साथ चाहिए आपको। स्वास्थ्य मंत्रालय चाहिए,
अब इनमें चाहिए क्या, 2 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री तो चाहिए, ये 3 हो गए। और इन 3 मंत्रालयों में चाहिए क्या, हमको आप पहले नंबर पर स्वास्थ्य दे दीजिए, ये हमें दे दीजिए, फिर हमें सूचना प्रसारण मंत्रालय दे दीजिए, और फिर एक कोई जो है एक आप हमें कोई राज्य मंत्रालय दे दीजिए, वो मंत्रणा करके हम आपको बता देंगे, एक राज्य मंत्रालय। तो अगर स्वास्थ्य मंत्रालय चला जाएगा तो पीयूष गोयल क्या करेंगे, मोदी जी के पीछे खड़े होकर जैसे पूरे पिछले 5 साल किया है वही करेंगे क्या पीयूष गोयल, या अभी मांडविया स्वास्थ्य मंत्री जो भी हैं, तो वो क्या करेंगे। सूचना प्रसारण मंत्रालय चला जाएगा तो फिर अनुराग जी क्या करेंगे, इस बार क्या करेंगे। तो इस बार देखिए, जो जिन मंत्रालयों पर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी का एक छत्र कब्जा था उनके मंत्रियों का, इस बार वो विभाग छीनने वाले हैं। अब इनमें भी क्या है कि इनमें एक मंत्रालय है रेल, और रेल मंत्रालय उनके नाम हमने नहीं लिखे हैं। जैसे इस समय बिहार में रेल मंत्रालय जो है वो मांग रहे हैं पासवान जी के बेटे, वो कह रहे हैं कि हमको रेल मंत्रालय दे दीजिए तभी हम आपको समर्थन देंगे, आप रेल मंत्रालय दीजिए समर्थन दे देंगे। मांझी कह रहे हैं कि एक मंत्रालय हमको कैबिनेट मंत्री दीजिए, कोई भी दीजिए, नाम नहीं बता रहे हैं। तो रेल इधर भी मांगा जा रहा है, जेडीयू भी रेल मांग रही है, क्योंकि इनका रेल मंत्रालय का पुराना अनुभव है, क्योंकि नीतीश इससे पहले रेल मंत्रालय संभाल चुके हैं, रेल मंत्री रह चुके हैं। लालू यादव रेल मंत्रालय ज्यादातर बिहार में ही रहा है, इससे पहले बंगाल में ममता बनर्जी के पास रह चुका है रेल मंत्रालय। तो अब रेल मंत्रालय के लिए होड़ मची हुई है। अब मसला यह है कि अगर ये लोग नहीं जाते हैं मोदी जी के साथ, अगर ये लोग इंडिया के साथ आते हैं तो क्या इक्वेशन सिचुएशन है। और अगर ये लोग मोदी जी का साथ छोड़कर चले गए, 12 और 16 28 लोगों ने अगर मोदी का साथ छोड़ा, तो क्या एनडीए बहुमत से नीचे आ जाएगा, 272 से नीचे आएगा। उसको भी समझने की आवश्यकता है, उसको भी समझ लेते हैं। ये इंडिया है, इंडिया की कितनी सीटें हैं, 240, इंडिया पर आएंगे, लेकिन उससे पहले एनडीए देखिए, ये एनडीए है, एनडीए की कितनी सीटें हैं, एनडीए की 292 सीटें हैं कुल, ठीक, 292, देखते जाइएगा समझिएगा। बहुमत से ये लोग 20 ज्यादा हैं अभी, बहुमत कितना है, बहुमत 272 पर है, ये नंबर है, इस नंबर से ये लोग अभी 20 ज्यादा हैं, 292 है एनडीए वाले सब मिला के, टीडीपी, जेडीयू और रामविलास जी की पार्टी और ये सब पार्टियां जो पूरे भारत की, इनका जो 27, 28, 29 दलों का जो गठबंधन है वो सब मिला के होता है 292। बहुमत से ये लोग अभी 20 ज्यादा हैं। अब इनमें से अगर टीडीपी, जिनकी मोदी जी से खटपट चला करती थी, इस बार साथ मिलकर लड़े हैं वहां पर अपने राज्य में भी, और जेडीयू, जो कि जेडीयू नीतीश कुमार तो जाने ही जाते हैं इधर से उधर जाने में, और प्रधानमंत्री का पद अगर इंडिया दे दे नीतीश कुमार को तो नीतीश कुमार कभी भी पलट सकते हैं। तो टीडीपी के हैं 12, टीडीपी के हैं 16, जेडीयू के हैं 12, ये मिलकर होते हैं 28। और 28 अगर इस 292 से, ये 292 से अगर ये 28 माइनस होते हैं, ये दो पार्टियां अगर एनडीए से हट जाती हैं, ये दोनों पार्टियां, तो एनडीए रह जाता है 264। आप देखिए एनडीए रह जाएगा 264। 264 का मतलब ये है कि ये लोग 8 कम रह जाएंगे, ये लोग बहुमत से 8 कम रह जाएंगे। देखिए 272 का बहुमत है और ये लोग इस 292 से 28 निकल गए, 264 रह गए। तो 272 में से 264 अगर हम घटाते हैं तो 8 निकलते हैं। तो 8 लोगों की आवश्यकता होगी एनडीए को, 8 लोगों की 8 सीटों की आवश्यकता होगी सरकार बनाने के लिए। तो वो 8 कहां से आएंगी, क्योंकि अगर इंडिया संपर्क करेगा और पद बांटेगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो जो अन्य हैं 17 उनको और ये 28 मिला के इंडिया की सरकार बनती हुई दिखेगी। लेकिन अभी इक्वेशन ये देखिए कि ये लोग बहुमत से 8 पीछे रह जाएंगे अगर ये दोनों पार्टियां एनडीए का साथ छोड़ती हैं, 16 और 12 ये छोड़ती हैं, तो मोदी जी का एनडीए भी बहुमत से नीचे गिर जाएगा, बहुमत नहीं मिल पाएगा, सरकार मोदी जी नहीं बना सकते हैं इस सिचुएशन के हिसाब से। अब बहुमत 200, ये समझ लिया आपने, बहुमत 272 पर है, 264, 8 कैसे निकले वो हमने आपको बताया। अब इंडिया जो है, इंडिया का इक्वेशन भी आपको समझ लेते हैं। इंडिया 240 है इस समय, 240 सब मिला के, कांग्रेस, समाजवादी और ये सब मिला के जितना भी इनका 28, 29, 30 दलों का पूरा कुनबा है वो सब मिला के 240 है। कांग्रेस 99 पर है, कांग्रेस इसमें सबसे बड़ा दल है कांग्रेस, तो कांग्रेस 99 पर है। अब इन लोगों को 240 वाली इंडिया को सरकार बनाने के लिए कितने लोग और चाहिए, 32 लोग और चाहिए, 32 लोग चाहिए, और
तब ये होंगे 272, तब ये सरकार बन पाएगी। अब ये 32 कहां से पूरे होंगे? चलिए मान लिया 28 इधर से आ गए, अगर इन लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने ठीक ठाक नहीं दिया, हिस्सेदारी सरकार में नहीं दी, तो ये हो सकता है एनडीए इंडिया इनसे संपर्क में हो और टीडीपी और जेडीयू इधर आ जाए। तो अब ये 32 लोग 28 आ जाएंगे, 28 और 4 होते हैं 32, तो 32 4 कहां से आएंगे? 4 हो सकता है अदर से आ जाएं। तो यहां देखिए इंडिया है 240, चाहिए 32, 272 करने के लिए तब होंगे 272, और अदर हैं 17। अगर इन 17 में से तोड़ेंगे, 4 भी तोड़ लेते हैं तो इनका काम बन जाएगा। अब यहां पर जो है ये इक्वेशन समझाई गई है, जेडीयू 12 और टीडीपी 16, 28 होते हैं, 4 चाहिए इनको सरकार बनाने के लिए, तो 4 यहां से निकाल सकते हैं। ये जो अदर वाला कुनबा है यहां से 4 निकाल सकते हैं। अब आप कहेंगे कि अगर ये 28 यहां से जाते हैं मोदी जी के पास, तो मोदी जी भी तो ये 28 तोड़ सकते हैं, 28 ये 17 जो अदर में है इनको ले सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि ये लोग जितने विभाग मांग रहे हैं इनके 12 और 16, ये 12-16 विभाग नहीं मांग रहे, ये लोग 3-3, 4-4, 5-5 विभाग ही मांग रहे हैं, है इनके लोग इतने। लेकिन जब निर्दलीय लोग जुड़ेंगे, अगर 17 हैं तो 17 में से सबको एक एक विभाग तो चाहिए होगा, सबको एक एक विभाग चाहिए होगा, लेकिन फिर वहां पर बंटवारा बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस तरीके से आप देखिए कि एनडीए की सरकार बनती हुई या नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनती हुई बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ये जो विभाग हैं ये विभाग मोदी जी देने से रहे। अगर गृह विभाग दे दिया तो फिर आईटी, इनकम टैक्स और पुलिस और ये सब तो चला जाएगा हाथ से, फिर करेंगे क्या? सरकार चलाकर भी क्या करेंगे? अगर गृह चला जाएगा, परिवहन चला जाएगा, स्पीकर नहीं इनका रहेगा तो फिर क्या होगा? फाइनेंस चला जाएगा, रेल मंत्रालय चला जाएगा, स्वास्थ्य चला जाएगा, सूचना चला जाएगा। और ये सब मांग रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम आपको ऐसे ही बता रहे हैं, ये सारी पार्टियां ये विभाग मांग रहे हैं। अब ये विभाग मोदी जी अगर देने के लिए सहमत हैं तो चीज पहली ये होगी कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जिस तरीके से पिछली बार काम कर रहे थे, जिस तरीके की मनमानी वाली सरकार चला रहे थे, वो चलेगी नहीं, मोदी जी निर्णय ले नहीं पाएंगे। तो क्या इस सिचुएशन में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनना स्वीकार करेंगे? क्या देश के सामने नरेंद्र मोदी एक कमजोर प्रधानमंत्री होकर खड़े होंगे? जिस ठसक और हनक के साथ अब तक मोदी जी ये कहते थे ये मोदी की गारंटी, ये मोदी की गारंटी, ये मेरी गारंटी, तो क्या अब ये लोग नरेंद्र मोदी रेल की झंडी, सारी झंडी खुद दिखाते हैं, तो क्या अब ये लोग झंडी नरेंद्र मोदी को दिखाने देंगे, रेल की झंडी दिखाने देंगे? यहाँ तो नीतीश कुमार आएंगे, बोले हमारा आदमी झंडी दिखाएगा, हमारी पार्टी का नाम होगा, तुम काहे झंडी दिखाओगे जी? स्पीकर, गृह मंत्रालय जिसके पास होगा सैल्यूट मारने वो जाएगा दिवाली वाले दिन सेना के बीच में, वो कहेगा तुम क्यों जाओगे जी, हम जाएंगे। परिवहन मंत्रालय जिसके पास होगा वो अपना मुखड़ा चमकाएगा, मोदी जी को क्यों चमकाने देगा, वो अपनी पार्टी का नाम बढ़ाएगा। तो इस बार क्या नरेंद्र मोदी इतने कमजोर होकर प्रधानमंत्री बनना स्वीकार करेंगे? पहली बात। दूसरी बात ये कि क्या नरेंद्र मोदी ये सब विभाग दे देंगे, और अगर ये दे देंगे तो फिर वो खुद क्या करेंगे, उनके अपने लोग क्या करेंगे, भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? तो बहुत पेचीदगी में, बड़ी मुश्किलों में नरेंद्र मोदी जी फंसते हुए इस दफा नजर आ रहे हैं। और इनको इन मुश्किलों में फंसाने वाले कौन हैं? ये लोग हैं जो कि विभाग मांग रहे हैं, और मांगने भी चाहिए, क्योंकि अगर आप काम कर सकते हैं, आप काम का ढिंढोरा पीट सकते हैं, तो आप भी काम करके दिखा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप भी काम करके, नीतीश जी भी काम करके दिखा सकते हैं अगर वो विभाग इनके पास रहेंगे। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या मोदी जी इन लोगों को वो विभाग जो ये लोग मांग रहे हैं देंगे, और अगर देंगे तो भी मुश्किल में रहेंगे, और नहीं देंगे तो सरकार बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तो क्या मोदी कमजोर प्रधानमंत्री बनना स्वीकार करेंगे, और क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनना नहीं भी स्वीकार करेंगे, या इनकी जगह पर कोई तीसरा व्यक्ति आएगा जो प्रधानमंत्री बनेगा, जो इन सबको मैनेज करेगा? क्या अगर ये विभाग नहीं देते हैं तो क्या ये लोग इनको स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे? वो सब आगे देखने वाली बातें होंगी। मीटिंग आज बताई जा रही है कि आज मीटिंग है, नरेंद्र मोदी इस्तीफा सौंप चुके हैं और अपना इस्तीफा दे दिया है उन्होंने, नई सरकार की गठन की तैयारियां चल रही हैं। लेकिन उससे पहले ये जो सौदा है ये होना
बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि बिना इस सौदे के तो सरकार बनेगी नहीं, सहयोगी साथ आएंगे नहीं। और भारतीय जनता पार्टी को इस बार ज़रूरत है, बिना ज़रूरत के काम चलेगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी 240 पर ही सिमट गई है, बहुमत से बहुत पीछे है, और 240 से 272 तक बहुत लंबी दूरी है। और ये दूरी कैसे पूरी करेंगे नरेंद्र मोदी जी, ये सौदा करना तो पड़ेगा ही। इस वीडियो में अभी इतना ही। उल्टा चश्मा यूसी पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ प्लीज़ लाइक भी करिए, शेयर करिए। इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।